एक बार इन्वेस्ट करके कम से कम 4 से 5 साल आपको एकदम आराम से चल सकते हैं इससे। इसमें मैं अगर एक बार आपको चार्ज करता हूं तो एक बार चार्ज करने का खर्चा 50 से 60 रुपये आता है और एक चार्ज पर मैं 100 किलोमीटर चल सकता हूं। इसको बनाने से मुझे 4 से 5 महीने का समय लगा है। पॉल्यूशन वगैरह के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और इसका कीमत करीब करीब 2 लाख रुपये मुझे पड़ा है। 2 लाख रुपए जी। और जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम को बढ़ते हुए भी देखा जाए तो इसका भविष्य काफ़ी अच्छा है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हम इस समय आजमगढ़ में मौजूद हैं और आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल आप थार की कीमत जो है, जो कार है थार महिंद्रा की, उसकी कीमत जानते ही होंगे 10 लाख के पार है। लेकिन अभी मैं जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूं, इस शख्स ने ऐसा करिश्मा करके दिखा दिया है कि महज 2 लाख रुपए का एक लेटेस्ट महिंद्रा तो नहीं कह सकते, लेकिन थार जरूर कहेंगे क्योंकि थार के अवतार का ये कार आपको नजर आएगा। तो देर ना करते हुए यहाँ पे आपको उस थार से रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं रेड कलर की ये थार कार है, बिल्कुल हूबहू जो थार कार है उसके एकदम रूपरेखा की है और देख सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ी छोटी है। तो इसको जिन्होंने बनाया है उनसे समझने का प्रयास करते हैं कैसे ये भाई साहब ने ये सोच लिया कि थार का एक नया मॉडल बना दिया जाए। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवेश मौर्य है और मेरा ई रिक्शे का मैकेनिक का काम है। मैकेनिक का काम करते हैं सर। कैसे सोच लिए कि आपको जो थार है क्या वो पसंद नहीं आई? क्या जो महिंद्रा की थार है वो पसंद नहीं आई कि इस थार को जो है आविष्कार करने की ज़रूरत पड़ी? पसंद तो सर बहुत है। हाँ। बट सर लेना पॉसिबल नहीं है। लेना पॉसिबल नहीं है, महंगा है जी। लेना पॉसिबल नहीं है और अगर किसी तरह लेने के लिए अगर लोन वगैरह के माध्यम से ले भी लिया जाता है तो उससे जैसे एक आम आदमी के लिए चल पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको डीजल या पेट्रोल से ही चला सकते हैं। और डीजल पेट्रोल का अगर आप प्राइस देखेंगे तो मेरे थार के मुकाबले उसमें कई गुना ज़्यादा मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा चलने के लिए। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें मैं अगर एक बार आपको चार्ज करता हूँ तो एक बार चार्ज करने का खर्चा 50 से 60 रुपये आता है और एक चार्ज पर मैं 100 किलोमीटर चल सकता हूँ। और लेकिन अगर मैं उसी बड़ी थार की बात करूं जो डीजल पेट्रोल से चलती है तो उससे मुझे 100 किलोमीटर चलने के लिए करीब करीब 500 रुपये का डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम थार की बात करें, महिंद्रा थार की बात करें, तो उसकी कीमत जो है 10 लाख के पार है। तो ये आपने गाड़ी बनाई, इसकी कीमत पूरा कॉस्ट कितना पड़ा इसका? सर इसका कीमत करीब करीब 2 लाख रुपये मुझे पड़ा है। 2 लाख रुपये जी। अच्छा, ये बात बताइए कि इस कार को बनाने में संपूर्ण जब तैयार हो गई, कितने दिन लगे आपको ये बनाने में? इसको बनाने में सर मुझे 4 से 5 महीने का समय लगा है। चूँकि मेरा अपना खुद का काम है, मैं मतलब दिन भर अपना मैकेनिक का काम करता हूँ, तो रात में टाइम निकाल के या सुबह दिन में टाइम निकाल के मैं इसको बनाया हूँ। क्योंकि दिन में पॉसिबल नहीं कि मैं इसको मतलब कंटिन्यूली इसी पे मैं काम कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने परिवार को देखना भी है, अपनी जीविका भी चलानी है। तो इसके लिए मुझे और भी अपना काम करना ज़रूरी है, जिसको मुझे इसमें टाइम लगा काफ़ी ज़्यादा। और थार की मजबूती की रेटिंग देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपकी जो ये नई कार है, नई थार कार है, छोटी है, तो इसमें मजबूती के हिसाब से या लिहाज से किस हिसाब से देखते हैं इसको? सर इसमें मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी का इसमें CRC का चद्दर का लोहा इस्तेमाल किया गया और मजबूती के साथ देखा जाए तो इसमें काफ़ी मजबूती हमने देने का प्रयास किया है। इसमें आप कहीं पर भी गाड़ी के किसी भी हिस्से में बैठ सकते हैं, मतलब आपका कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो दबेगा या पचकेगा। और ये पूरी गाड़ी समझ लीजिए कि लोहे से बनी हुई है। लोहे से बनी हुई है जी, पूरी गाड़ी, चद्दर वगैरह सारे लोहे के यूज? जी बिल्कुल बिल्कुल, चद्दर का, इसमें प्लास्टिक और फाइबर जैसा कोई नाम निशान नहीं है और ये पूरी गाड़ी लोहे से बनी हुई है। तो अगर इसको भी रेटिंग देने की बात आई मजबूती के हिसाब से तो इसको 5 स्टार में 5 स्टार मिलेगा। अभी तो सर हम नहीं कह सकते कि 5 में 5 स्टार मिलेगा नहीं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी इसमें मजबूती रखने की प्रयास किया है। मजबूती में कहीं कमी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, एक बात बताइए, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां जो है चलती हैं रोड पर, ऐसे में अगर जो है आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई है तो ये कितने किलोमीटर की माइलेज देती है? क्योंकि आमतौर पे देखा जो थार की माइलेज है वो 13 से 15 है किलोमीटर। सर वो तो मान लीजिए 1 लीटर में किलोमीटर, ये इलेक्ट्रिक है तो इसको चार्जिंग के ऊपर काउंट किया जाता है कि एक चार्ज में कितना चलती है। तो एक चार्ज इसको फुल कर देते हैं तो ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज देती है। 100 किलोमीटर का रेंज, जिसमें आप 50 किलोमीटर जा और 50 किलोमीटर आ सकते हैं। जी। अच्छा, कैसे इंस्पायर हुए आपकी चलिए ये थार कार जो है बनाई जाए, लोगों को दिखाई जाए अपनी कला, क्योंकि अभी तक आपके अंदर ये कला थी, आपको पता था?
सर जैसे हमने आपको बताया पहले कि सर हम एक पेशे से ई रिक्शा के मैकेनिक हैं। तो इलेक्ट्रिक काम में नॉलेज है अच्छा, बट ये जो काम हमने किया इस पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था। तो एक था कि जैसे अपनी थार भी हो, जैसे हमारे गांव में भी 2 एक लोग के पास है, तो कभी कभी अपने मन में भी होता था कि अपनी हो, लेकिन फिर आपसे वही बात आकर अटकती है पैसे की। न पैसा होना उतना पैसा ना हो पाना। थार खरीदने की चाह मन में थी, लेकिन पैसे के कारण जो है वो थार कार आप खरीद नहीं पाए। तब मन में आया कि आपको खुद आप ऐसा कार बनाएंगे जो थार के मॉडल का होगा और थार से माइलेज में भी बेहतर होगा। जी, मतलब हमने इसको दोनों तरह से इकोनॉमिकल देखा कि मतलब हमारा ये पैसा भी बचाता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब पैसा नहीं था तो 2 लाख इसमें कैसे लगा के बना लिए। जैसे कुछ लोग का सवाल उठेगा कि जब आपके पास पैसा नहीं तो 2 लाख इसमें, तो इसमें लगाने का क्या है कि इसमें एक बार में कुछ नहीं लगा है। अगर हम कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो हमको एक बार में पैसा देना पड़ता है, एक बार में नहीं लगा, धीरे करके हमने इसमें लगा। जिस हिसाब से आपके पास पैसा आया उसी हिसाब से आपने सामान का एडजस्टमेंट किया और उसके बाद इसमें धीरे करके बनाया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसमें पैसा लगाने का हमारा ये है कि हमको एक ही बार पैसा डालना है। उसके बाद 3 से 3 साल तो बैटरी की वारंटी रहती है और 5 साल लाइफ रहती है। उसके बीच में हमको इसमें चलने के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारी बिल्कुल समझिए कि एक तरह से फ्री मान लीजिए चलेगी। 50-60 रुपये का बिजली खर्चे में अगर आप 100 रुपये 300 किलोमीटर चल रहे हैं तो समझ लीजिए वो फ्री है एक तरीके से। तो आपने महिंद्रा कंपनी को ही चैलेंज कर दिया? नहीं सर, ये हम नहीं कर सकते कि हम किसी को चैलेंज नहीं, हमारा किसी इरादा किसी को चैलेंज करना या कुछ ऐसा नहीं है। हमारी जो अपनी एक वो थी कि हमको अपना एक ज़रूरत थी, हमको अपना एक ख्वाहिश थी कि हमने थार अपने पास कार पे चढ़े और जी। तो हमने अपनी बताइए कि इस कार को लेकर आगे का क्या भविष्य देखते हैं आप? सर इसको देखिए, इसका लेके भविष्य तो काफ़ी अच्छा है। अगर देखा जाए तो मतलब पॉल्यूशन वगैरह के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और जैसे डीजल और पेट्रोल के दाम को बढ़ते हुए भी देखा जाए तो इसका भविष्य काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते भी हैं तो आपको समझ लीजिए कि एक बार इन्वेस्ट करके कम से कम 4 से 5 साल आपको एकदम आराम से चल सकते हैं इससे। अगर मान लीजिए इसी तरीके से तमाम जो कंपनियां हैं, चाहे टाटा की बात कर लें, महिंद्रा की बात कर लें, वहाँ से आपको कोई अप्रोच आता है, कोई सहायता आती है और आपसे मांग की जाती है कि इसी तरीके की और भी व्हीकल हमको चाहिए, 4 पहिया और चाहिए हमको, तो आप बना के देंगे? जी बिल्कुल बना के देंगे। तो अगर कोई ऐसा किसी की मांग रहती है तो उसको बिल्कुल हम बना के देने की कोशिश करेंगे और बना के देंगे। एक बार बैठ के देखा जाए इस पे? जी बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि एक बार आप देखें किस तरीके से मैं इस पे बैठूंगा और ये कार चलेगी और हमारे साथ भाई साहब हैं, ये कार चलाएंगे और मैं अभी साथ में इनके आगे वाली सीट पर बैठ के आपको दिखाऊंगा। अभी हम देखिए थार कार पे ही मौजूद हैं और भाई साहब बगल में हैं, स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कितना फ्लुएंटली ये चल रही है। और साथ में एक और भाई साहब हैं, पीछे बैठे हुए हैं, 2 सीट पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं इस कार में? इस कार में सर 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और स्पीड इसकी कितनी होगी? स्पीड सर इसमें 40 के अंदर है, 40 के नीचे स्पीड इसकी। 40 के नीचे है? जी। 40 के नीचे स्पीड है। और आपको बताऊं कि अगर इस माइलेज की इसकी बात की जाए तो एक बार अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक चलेगी। 100 किलोमीटर तक चलेगी? जी बिल्कुल 100 किलोमीटर तक चलेगी। और आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ के ये भाई साहब ने ऐसा करिश्मा करके दिखा दिया है कि तो थार कार थी जिसकी कीमत 10 लाख के पार थी, उसकी कीमत को इस तरीके से बना दिया है कि अब जो है थार कार वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गई है और इसकी कीमत महज 2 लाख रुपए है। कैसा महसूस हो रहा है और आगे का इसका भविष्य जो है, चाहे आप बात करें, तमाम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे इसके बारे में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर जो लोग कांटेक्ट करेंगे, जैसा उनका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जो भी इच्छा रहती है, हमसे उम्मीद जो भी रहती है उस उम्मीद पे हम खरा उतरें। उस उम्मीद पे आप खरा उतरें। अच्छा, इसके पहले आपने बताया कि ई रिक्शा के आप मैकेनिक हैं, तो उसी को लेकर तो ख्याल आया होगा कि चलिए जैसे ई रिक्शा काम करता है, उसमें बैटरी लगी होती है, उसी के तर्ज पे थार का निर्माण किया जाए। जी ये तो था कि मतलब हम इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़े थे पहले से, तो हमें ये था कि हम इसके बारे में आइडिया था, हमको पता भी है कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करती है। तो बस ये चीज़ हमें पता था। और इसके बाद और इसका गाड़ी का जो चेसिस वगैरह बनाने के लिए फिर थोड़ा सा सर स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ये काम कभी पहले किए नहीं थे। वेल्डिंग। अच्छा, ये पूरी अभी कंप्लीट हो गई है ये, या फिर अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं? नहीं सर, ये तो अभी नहीं कर सकते पूरी कंप्लीट है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। जैसे यहाँ पे शीशा लगाना है, ऊपर अभी रूफ वगैरह बनाना है,
और लाइट का वायरिंग वगैरह बनाना, अभी ऐसे देखा जाए तो बहुत छोटे मोटे काम बाकी है। छोटे मोटे काम अभी बाकी हैं। तो तकरीबन अगर ये और सारे काम जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका पूरा खर्चा कितना बैठ जाएगा? अभी सर अगर पूरा कंप्लीट काम का देखा जाए तो जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा हाई फाई में अगर चीज़ें ना इस्तेमाल की जाए, ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो सर 20-25 हज़ार रुपये और खर्चा, 20-25 हज़ार में और खर्चा होगा, यानी 2,25,30 हज़ार में ये पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज हो जाएगा आपका। जी कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जैसा इसमें हम और कोई फीचर डालना चाहे, बढ़ाना चाहे तो उसके हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। जिस हिसाब से ये छोटी लग रही है थोड़ी मुकाबले में अगर थार की बात किया जाए बहुत तो छोटी नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए कि उससे बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो अगर इसको बढ़ाने की बात की जाए या फिर उसी के आकार देने की बात की जाए, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रहे, तो उसमें कितना खर्चा तकरीबन पड़ जाएगा? सर रही बात खर्चे की तो वो तो जैसा काम होगा उसके बाद ही, पहला एक प्रोडक्ट बनाने के बाद ही पता चलेगा किसमें कितना खर्चा लगा है। और रही बात उतना बड़ा बनाने की तो सर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बट बात होता है सर लीगलिटी का। अभी हमने इसके बारे में जो पता किया, जैसे दिल्ली वगैरह में और कई जगहों पे हमने मतलब देखा कि कुछ कंपनियां हैं जो ऐसी क्लासिक विंटेज कार वगैरह बना के मतलब सेल कर रही हैं। तो उसमें हमने जो पता किया, इसमें पता चला कि मतलब 40 के नीचे अगर स्पीड है और अगर कार आपकी छोटी है तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब अगर 40, हाँ बताइए। तो हमने उसके तर्ज पे इसको इतनी छोटी डिजाइन को रखा, नहीं तो हम भी बड़े बना सकते हैं, लेकिन बड़ा बनाने का रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म है आपका। जी अगर इतना छोटा आप कार बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म है। जी, जो हमने जो पता किया है दिल्ली वगैरह में जो चल रहा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। कोई मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं किसी सरकारी वेबसाइट से पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। जो दिल्ली वगैरह में चल रहा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। अच्छा, थार जो है तकरीबन 2500 सीसी की है, 2498 सीसी की, तो ये कितनी सीसी की है? सर फिलहाल में तो हमारी सीसी में बात की जाए तो 1 किलोवाट में आता इलेक्ट्रिक है। तो ये 1000 वाट 1 किलोवाट की इसमें मोटर डली हुई है। लेकिन अगर हमारी ज़रूरत इससे ज़्यादा रहती है, जैसे 4 लोग को बैठ के चलने के लिए इनफ है, मतलब बहुत ज़्यादा है, 1000 वाट कोई कम नहीं है। लेकिन और भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इसमें 2000 वाट की भी डाल सकते हैं मोटर। और मतलब 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट हर तरह की मोटरें आती है, उसको हम डाल के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम इसकी पावर और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा सकते हैं। पावर और परफॉर्मेंस दोनों बना सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देखिए हम थार कार पे ही मौजूद थे, भाई साहब हमारे बगल में हैं और इस थार कार, इलेक्ट्रॉनिक थार कार का इन्होंने निर्माण किया है। बहुत खूबसूरत कार है और हम लोगों ने ड्राइव भी किया और ये साथ में बैठे हुए हैं, पीछे भाई साहब हैं। और तमाम जो थार कार में आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से लोग सेल्फियाँ लेते हैं खड़े होकर, वो भी इसमें आप कर सकते हैं। बाकी इस तरीके की और भी खबरें देखने के लिए बदलेगा भारत के साथ जुड़े रहिए और तब तक के लिए बने रहें बदलेगा भारत के साथ।